नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परवरिश। सुरभि अपने बेटे आदित्य और बहू पायल के साथ एक बड़े शहर में रहती थी। उसके पति का देहांत हुए कई साल हो चुके थे और अब उसका पूरा संसार बस आदित्य और पायल ही थे। सुरभि एक सुलझी हुई, समझदार और खुले विचारों वाली सास थी, जो चाहती थी कि उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। जब पायल इस घर में आई तो उसकी परवरिश आधुनिक माहौल में हुई थी। उसके अपने विचार और आदतें थी जो सुरभि से थोड़ी अलग थी। पायल जल्दी उठने की आदी नहीं थी, जबकि सुरभि सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ और घर के काम में लग जाती थी। शुरू में यह छोटी छोटी बातें दोनों के बीच खटास पैदा करती थी। एक दिन आदित्य ऑफिस चला गया और पायल देर तक सोती रही। सुरभि ने बिना कुछ कहे नाश्ता बना दिया, लेकिन उसके मन में थोड़ी नाराजगी थी। जब पायल उठी तो उसने देखा कि माँ जी अकेले सारे काम कर रही है। उसे महसूस हुआ कि उसे भी मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे पायल ने समझा कि हर रिश्ता आपसी समझदारी और प्यार से निभाया जाता है। एक दिन जब सुरभि की तबीयत खराब हो गई तो पायल ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। उसने खाना बनाया, दवाई दी और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। सुरभि को एहसास हुआ कि पायल सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह है। अब सुरभि भी पायल के विचारों को समझने लगी थी। उसने पायल को उसकी पसंद का कैरियर अपनाने के लिए प्रेरित किया और घर के नियमों में थोड़ी ढील देनी शुरू कर दी। समय के साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। पायल को जब अपनी बार माँ बनने की खबर मिली तो सबसे पहले खुशी सुरभि को हुई। उसने अपने अनुभव से पायल का मार्गदर्शन किया और पायल ने भी हर चीज को खुले दिल से अपनाया। अब उनका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान से भरा एक खूबसूरत संसार बन चुका था। सास बहू का यह रिश्ता साबित कर चुका था कि परवरिश सिर्फ बच्चों की ही नहीं होती, बल्कि रिश्तों की भी होती है। एक दिन अचानक सुरभि को तेज सीने में दर्द हुआ। पायल और आदित्य घबरा गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है और अब उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह पर आदित्य ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली, लेकिन पायल ने बड़ी जिम्मेदारी उठाई और वह सुरभि की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती, घर संभालती और अर्जुन का भी पूरा ध्यान रखती। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ और दादी को साथ बैठकर बातें करते देखा तो मासूमियत से पूछा, दादी आप मेरी माँ को इतना प्यार क्यों करती हैं? सुरभि ने हंसते हुए कहा, क्योंकि बेटा रिश्ते खून से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। पायल की आंखें नम हो गई। उसने सुरभि का हाथ थामा और महसूस किया कि आज उनका रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का बन चुका है। एक दिन अर्जुन के मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। एक दिन अर्जुन स्कूल से आया तो बहुत चुप था। सुरभि ने उसे गोद में बिठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, दादी आज स्कूल में टीचर ने बताया कि बहुत सी सास बहू साथ नहीं रहती, उनमें झगड़े होते हैं, लेकिन आप और माँ तो सबसे अच्छी दोस्त हो। बाकी घरों में ऐसा क्यों नहीं होता? सुरभि और पायल ने एक दूसरे की तरफ देखा। पायल मुस्कुराई और बोली, बेटा हर रिश्ता इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर प्यार और समझदारी हो तो सास बहू भी माँ बेटी की तरह रह सकती हैं। अर्जुन को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाली संध्या आंटी अपनी सास से हर रोज झगड़ा करती है, कभी घर के काम को लेकर तो कभी छोटी मोटी बातों पर। अर्जुन को यह सब देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने पायल से पूछा, माँ अगर सभी सास बहू प्यार से रहें तो झगड़े क्यों होते हैं? पायल ने
प्यार से समझाया, क्योंकि कुछ लोग अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा समझने लगते हैं। जब हम सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझते तो टकराव होता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, तो क्या मैं संध्या आंटी की सास और उन्हें दोस्त बना सकता हूँ? अर्जुन का सवाल सुनकर पायल और सुरभि हंस पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका नहीं। अगले दिन अर्जुन ने एक प्यारा सा कार्ड बनाया जिस पर लिखा था, सास बहू साथ रहें तो हर घर स्वर्ग बन जाए। उसने वह कार्ड संध्या आंटी की सास को दिया। वह पहले तो चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। अर्जुन की मासूमियत ने उनके दिल को छू लिया। उस दिन उन्होंने संध्या से पहली बार प्यार से बात की और धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आने लगा। अब अर्जुन के लिए यह समझना आसान हो गया था कि हर घर की कहानी अलग होती है, लेकिन उसे प्यार और अपनापन देकर बदला जा सकता है। एक दिन उसने अपने स्कूल में भाषण दिया, रिश्ते जन्म से नहीं बनते, उन्हें निभाना पड़ता है। जब हम दिल से एक दूसरे को अपनाते हैं तो घर सिर्फ घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। पायल और सुरभि ने यह सुना और गर्व से भर गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि उनकी परवरिश सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। अर्जुन अब 15 साल का हो चुका था। उसका घर अब भी प्यार और अपनत्व से भरा था, लेकिन किस्मत ने इस परिवार के लिए एक कठिन परीक्षा लिख रखी थी। एक दिन सुरभि मंदिर से लौट रही थी कि सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। आसपास के लोग दौड़े। पायल और आदित्य को खबर मिली और वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने घंटों तक कोशिश की, लेकिन चोटें गहरी थी। सुरभि की हालत नाजुक थी, वह बेहोश पड़ी थी और डॉक्टरों ने कहा कि अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। पायल का दिल बैठ गया। आदित्य ने अपने आंसू छुपा लिए, लेकिन अर्जुन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। रात के आखिरी पहर में जब सब कुछ ठहर सा गया था, सुरभि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें पायल पर गई, जिसने उसका हाथ कसकर थाम रखा था। सुरभि मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, पायल, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी माना। अब मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम भी इस रिश्ते को वैसे ही निभाती रहो। अर्जुन को वही संस्कार देना जो मैंने तुम्हें दिए थे। पायल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरभि की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उनका हाथ ढीला पड़ गया। पूरा घर मातम में डूब गया। सुरभि के जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया। पायल को लगता था कि घर की सबसे मजबूत दीवार गिर गई है, लेकिन उसे याद आया कि सुरभि हमेशा कहती थी, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं निभते, उन्हें दिल में जिंदा रखना पड़ता है। पायल ने खुद को संभाला और वही आदर्श अर्जुन को सिखाने लगी। वह हर छोटे बड़े फैसले में सुरभि की सीख को जिंदा रखती। धीरे धीरे अर्जुन और आदित्य भी इस दुख से बाहर आने लगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, सुरभि की परवरिश। कुछ साल बाद अर्जुन ने समाजशास्त्र में पढ़ाई करने का फैसला किया। उसने अपना कैरियर महिलाओं और बुजुर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। जब उसने अपने कॉलेज में पहला भाषण दिया तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, मुझे मेरी दादी ने सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि परवरिश से बनते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बुजुर्ग को वही सम्मान मिले जो मैंने अपनी दादी को दिया। पायल और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा।
आज सुरभि उनके साथ नहीं थी, लेकिन उनकी परवरिश हमेशा जिंदा थी। किसी अपने को खोना दुखद होता है, लेकिन अगर उनकी दी गई सीख को जिंदा रखा जाए तो वे कभी दूर नहीं होते। प्यार और परवरिश कभी मरती नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी में नई रोशनी बनकर जलती रहती है। सुरभि अपने बेटे आदित्य और बहू पायल के साथ एक बड़े शहर में रहती थी। उसके पति का देहांत हुए कई साल हो चुके थे और अब उसका पूरा संसार बस आदित्य और पायल ही थे। अर्जुन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक समाज सेवी संगठन से जुड़ गया, जहां वह बुजुर्गों और बेसहारा महिलाओं के लिए काम करता था। उसने कई वृद्धा आश्रमों में जाकर देखा कि कैसे कुछ बुजुर्गों को उनके अपने परिवारों ने छोड़ दिया था। यह देखकर उसका दिल दुखता था। उसे अपनी दादी की याद आती, जो हमेशा कहती थी कि बुजुर्ग किसी पर बोझ नहीं होते, बल्कि ज्ञान और अनुभव का खजाना होते हैं। एक दिन अर्जुन एक वृद्धा आश्रम में गया, जहां उसने एक बुजुर्ग महिला को अकेले उदास बैठे देखा। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। अर्जुन उनके पास गया और पूछा, दादी, आप यहाँ अकेली क्यों हैं? महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मेरा भी एक परिवार था, लेकिन समय के साथ मेरे अपने ही मुझे पराया समझने लगे। अब मैं यही हूँ, लेकिन मन अब भी उन अपनों में ही अटका है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उसने तय किया कि वह ऐसे बुजुर्गों के लिए कुछ करेगा। अर्जुन ने अपने माता पिता से बात की और सुरभि फाउंडेशन नाम से एक संस्था शुरू करने का फैसला किया, जो ऐसे बुजुर्गों के लिए काम करेगी जो अपने घरों से अलग हो गए थे। इस संस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को उनके परिवारों से फिर से जोड़ना, जो अकेले रह गए हैं, उन्हें नई जिंदगी देना। समाज को यह सिखाना कि बुजुर्गों की देखभाल कोई एहसान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। पायल ने बेटे के इस कदम में पूरा सहयोग दिया। वह भी इस काम में जुड़ गई और आदित्य ने भी आर्थिक मदद दी। धीरे धीरे इस मुहिम से कई लोग जुड़ने लगे थे। एक दिन अर्जुन को पता चला कि पड़ोस की संध्या आंटी, जो कभी अर्जुन ने दोस्त बनाने की कोशिश की थी, अब अकेले वृद्धा आश्रम में रह रही थी। संध्या आंटी ने कुछ साल पहले उन्हें घर से निकाल दिया था। अर्जुन उनके पास गया और पूछा, दादी, मैं आपको घर ले चलूं? बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मेरे अपने मुझे नहीं अपनाना चाहते तो मैं कहाँ जाऊं? अर्जुन ने उन्हें दिलासा दिया, दादी, परवरिश खून से नहीं होती, रिश्तों से होती है। अब से आप मेरी दादी हैं। धीरे धीरे अर्जुन की संस्था ने कई बुजुर्गों को नई जिंदगी दी। अब लोग समझने लगे थे कि बुजुर्गों का सम्मान करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संस्कार की निशानी है। एक दिन जब अर्जुन ने अपने काम के बारे में एक इंटरव्यू दिया, तो उसने कहा, अगर मेरी दादी आज होती तो उन्हें मुझ पर गर्व होता, लेकिन सच तो यह है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह उन्हीं की परवरिश का असर है। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व के थे। परवरिश का असली मतलब सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को बदलने में उसकी भूमिका होती है। अगर हम रिश्तों को दिल से अपनाएं तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। रिश्ते प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं, न कि पुराने रीति रिवाजों और जिद से। जब हम एक दूसरे को अपनाते हैं तो परिवार सच में एक मंदिर बन जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।